Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study dying declaration जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 के सब क्लॉज 1 में दी गई है। तो दोस्तों, डाइंग डिक्लेरेशन को एक भरोसे का एविडेंस माना जाता है क्योंकि मरते समय कोई इंसान, कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। Dying declaration means a statement written or verbal of relevant fact made by a person who is dead। मतलब मरने का रीजन देता है, तो वो जो बंदा मरने का रीजन देता है वो बनता है डाइंग डिक्लेरेशन। ये ऐसा स्टेटमेंट है कि मरने वाला रीजन बताता है कि किस सर्कमस्टेंसेस से उसकी डेथ हुई है। ये पूरा का पूरा बेस्ड है मैक्सिम पे। उस मैक्सिम का नाम है नेमो मैरिटरस प्रिजम्यूंटर मेंट्री, मतलब मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई ऑन हिज माउथ। मतलब मरते वक्त कोई भी झूठी बातें अपने लब पे, अपने ज़बान पे नहीं लाता है, क्योंकि कोई भी झूठी बातें और झूठी ज़बान लेकर गॉड से नहीं मिलना चाहता है। कोई भी झूठी ज़बान, झूठा बोली लेकर गॉड से नहीं मिलेगा, वो गॉड को नहीं फेस कर सकता, क्योंकि मरते वक्त वैसे भी किसी के मुंह से झूठी बातें नहीं निकलती हैं। तो दोस्तों, दो लॉज होते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के। दो लॉज होते हैं, एक इंग्लिश लॉ होता है और एक इंडियन लॉ होता है। तो इंग्लिश लॉ में क्या है ना कि आदमी में एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए मरने की। मतलब बंदा जो है वो ऐसा सिचुएशन झेल रहा हो कि अब ना तब वो मरने ही वाला है, तभी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो भी बंदा बोल दिया, बोलने के बाद वो मरता नहीं है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाता है इंग्लिश लॉ में। लेकिन वही चीज़ बहुत डिफरेंट है हमारे इंडियन लॉ में कि अगर बंदा डेथ बेड पे लेटा हुआ है, वो कुछ बयान देता है, तो वो बयान मान लिया जाता है, भले ही फ्यूचर में वो बंदा चंगा हो जाए, फिट हो जाए, मरे ना, समझ रहे हैं, वो मतलब सही सलामत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो जिस हाल में, जिस सिचुएशन में उसे डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया, तो वो मान लिया जाता है, समझ रहे हैं। तो अब डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड करता है? डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, समझ रहे हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स और वाई, वाइफ हस्बैंड है, ठीक है। एक्स जो है वो सुबह सुबह उठकर अपनी वाइफ वाई को बोलकर चला जाता है और उसे क्या कहता है अपनी वाइफ को कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जेड से पैसे लेने हैं, जेड ने मुझे फला जगह पे बुलाया है। तो अब एक्स निकल जाता है जेड के बताए हुए जगह पे। लेकिन कुछ समय, मतलब कुछ घंटे बाद पता चलता है बीवी को, वाइफ वाई को, कि हाँ उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका कत्ल हो गया है। तो दोस्तों, अब मौत के ऊपर सवाल उठा, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन है कि वो कहाँ गया है, कैसे गया, किसने उसे कहाँ बुलाया, और मतलब समझ रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे जो तीसरा आदमी है जेड, वो फंस जाता है, और ये डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से फंसता है क्योंकि आखिरी बार जब एक्स घर छोड़कर अपनी वाइफ को बोलकर जा रहा था कि हाँ मुझे जेड ने बुलाया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है अपराध है वो जेड पे चलाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, डाइंग डिक्लेरेशन वो नहीं होता है जिसे आप अपनी मर्जी से करें। मतलब आप अपनी मर्जी से आप फांसी पे चढ़ गए हो, लेकिन आप फांसी के बाद बच भी गए हो, सांस आप में बची हो, आप बच जाते हो, तो आप कुछ बोलते हो कि मैं इसकी वजह से गई, मैं इसकी वजह से सुसाइड कर रही थी। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आपके साथ कुछ मतलब आपको किसी ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने खुद को खुद से नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पे ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाता।